नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का शुभारंभ दिनांक 5/3/2023 को किया गया है। योजना अंतर्गत पात्रता एवं अपात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज का विवरण शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। NTV इंडिया न्यूज ने लाडली बहना योजना को लेकर जिले के कलेक्टर साकेत मालवी से कई सवाल किए, जिनका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ अन्य कई शर्तें भी इस योजना में है। NTV इंडिया न्यूज ने जिले के कलेक्टर से जब जानना चाहा कि क्या इस योजना के लिए पात्र लोगों से कोई शुल्क भी लिया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्राप्त कर सकती हैं। अब से लेके प्रति दिवस इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, और बाकी भी संचार के जितने भी अन्य साधन हैं, चाहे वो बैनर हो, पोस्टर हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कैंप हो, क्योंकि हर गांव में कैंप लगने हैं, हर वार्ड में कैंप लगने हैं। पात्रता अपात्रता के मापदंड राज्य शासन ने निर्धारित कर दिए हैं। इनके लिए पर्याप्त जो IC मटेरियल है ये भी जाने हैं, कुछ तो सोशल मीडिया पे आने शुरू भी हो गए हैं। बाकी इसके फॉर्म हर गांव में और हर वार्ड में ही मिलेंगे। सर, इसमें कोई शुल्क वगैरह तो नहीं? कोई शुल्क नहीं है, सिर्फ 3 दस्तावेजों की आवश्यकता इसमें होगी। प्रत्येक जो पात्र हितग्राही है उसके लिए समग्र ID चाहिए, दोनों, परिवार का ID और उसका खुद का व्यक्तिगत समग्र ID, आधार नंबर और बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक होना चाहिए और DBT इनेबल्ड होना चाहिए। और समग्र ID का जो डेटा है और आधार का जो डेटा है, कभी कभी नाम में एक आध शब्द का अंतर होता है, या कभी जन्मतिथि आधार में कुछ है, समग्र में कुछ और है, तो ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर इसमें अंतर है तो इसको करेक्ट करा सकते हैं। अगर आधार में अंतर है तो आधार केंद्र से हो जाएगा अपडेट, और अगर समग्र में दिक्कत है तो समग्र में तो पंचायत या वार्ड में स्थानीय निकाय ही अपडेट कर देगी। तो ये सिर्फ 3 ही दस्तावेज इसके लिए चाहिए। इसके अलावा कोई दस्तावेज, कोई शुल्क नहीं है। कहीं अगर आधार अपडेशन की आवश्यकता होती है तो उसमें जरूर आधार अपडेशन के शुल्क निर्धारित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो सिर्फ उतना शुल्क उनको लग सकता है। इसके अतिरिक्त समग्र अपडेशन का कोई शुल्क नहीं है। और बाकी इसमें अन्य कोई दस्तावेज की आवश्यकता भी नहीं है। कोई पैन कार्ड, कोई स्थानीय निवासी तो लगभग सभी के हैं ही, चूंकि समग्र में जो हैं वो लगभग स्थानीय निवासी ही हैं, और अन्य कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। तो इस बारे में अगर कोई भ्रांति है या अगर कोई इसके मतलब लोगों को बहकाने की कोशिश में अगर कहीं कोई लगे हैं तो उसके लिए भी प्रेस नोट हम लगातार जारी करते रहेंगे कि कहीं कोई इसमें किसी के चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कैंप तो हर जगह पे लगने हैं, और सिर्फ एक कैंप नहीं लगने हैं, तब तक लगने हैं जब तक कि वहाँ के सभी पात्र हितग्राहियों का EKYC वहाँ पे नहीं हो जाता है। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 12 मार्च को रंग पंचमी के मौके पर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्रद्धा देवेंद्र सिंह दादू ने शहर के वैष्णवी गार्डन में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने अबीर गुलाल लगाकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। रसिया पर चोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर चोरी रे रसिया, आज भी रजमा होरी रे रसिया, आज भी रसिया। इस मौके पर फाग गीत और अन्य गीतों का भी आयोजन किया गया था, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। रंग पंचमी के मौके पर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू द्वारा सभी के भोजन की भी व्यवस्था की गई थी।
भारत सरकार द्वारा रेलवे ललितपुर सिगरौली परियोजना में भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें 40% लोगों को रोजगार प्रदान भी कर दिया गया, परंतु बीच में रेलवे द्वारा 2019 के पूर्व के लोगों को रोजगार देने से मना कर दिया गया, जबकि बहुत से लोगों का वेरिफिकेशन और मेडिकल भी हो चुका है। कई बार अपनी मांगों को शासन प्रशासन और जिले के सांसद तक पहुंचाने के बाद जिले के लोग एक बार फिर से भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के कलेक्टर और एसडीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जिले के एसडीएम और कलेक्टर से मिलकर वापस आए अभ्यर्थियों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और कहा कि यदि हमें हमारी भूमि के बदले नौकरी नहीं दी जाती तो रेलवे हमें हमारी जमीनों को वापस कर दे, हम उसी में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करेंगे। ये बताइए, क्या समस्या लेके आप लोग आए हुए हैं और क्या उसका निराकरण हुआ? हम लोग ललितपुर सिगरौली मार्ग में जितने हमारे भूमि स्वामी थे, भारत सरकार द्वारा उनको पहले ये बताया गया था कि भूमि अधिग्रहण के बदले उनको सबको रोजगार दिया जाएगा, हर एक परिवार को। फिर बीच में एक प्रावधान आया कि ये 11/11/2019 के बाद जिनका भू अर्जन हुआ है उनको रेलवे नौकरी नहीं देगा, परंतु 11/11/2019 के पहले भी जिनका भू अर्जन हो गया, मुआवजा मिल गया है, बहुत से लोगों को का मेडिकल हो गया, यहाँ तक कि कुछ महिलाएं हैं इनका एसआर तक भरा गया है, फिर भी आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। बाकी शेष लोगों का अभी पड़ा हुआ है, ना तो मुआवजा मिला ना तो रोजगार मिला। इसी को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पास लिखित आवेदन देने आए हैं। अगर भूमि अधिग्रहण के बदले अगर रोजगार नहीं दिया जाता तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रेल रोको अभियान करेंगे। कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने क्या कहा आप लोगों को? कलेक्टर साहब ने हम लोगों को शांतिपूर्वक कलेक्टर साहब ने हम लोगों को आश्वासन तो दिया, लेकिन संतोषजनक आश्वासन नहीं दे पाए। उनका कहना यह है कि जो भारत सरकार करेगी, रेलवे विभाग करेगा, वही हम लोग भी करेंगे। हम लोगों ने सुबह सुबह रीति पाठक जी के यहाँ, जो हमारे यहाँ के सांसद महोदय हैं, उनके यहाँ भी हम लोग गए, वहाँ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो जिले का प्रमुख है, जिन्होंने आपकी जमीन भूमि अधिग्रहण की है, आप लोग उनसे मिलिए, वही आपके समस्या का समाधान। उनका वो जिले की प्रमुख है, दायित्व उनका बनता है, परंतु उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिया। क्या सोचते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि अगर अभी भी केंद्र सरकार का रेलवे विभाग का किसी का दिमाग नहीं खुलता है, हमारे गोविंदगढ़ में भैया लोग बैठे हैं अनशन में, आज 2 महीने करीब हो गया, अभी भी अगर इनको नहीं समझ में आता है कि हमारे किसान भाई परेशान हैं, तो हम लोग रेल रोकेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके बाद अगर इनको ये भी नहीं समझ में आता तो अब हम लोग बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत साथ दिया इनके साथ। 2 पंचवर्षीय लगातार हमने संसद बनाया, विधायक बनाया लगातार, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, हमारा ये है कि अगर हमको रोजगार नहीं देते, हमको ट्रेन नहीं चाहिए, हमको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना जमीन लेंगे, वो अपना रोजगार रखे रहे, हमको नहीं चाहिए। लेंगे जमीन, ले ले जैसी इच्छा पड़े उनको, हम ट्रेन नहीं निकलने देंगे। जमीन अपनी वापस लेंगे आप? हाँ, हम अपनी लेंगे, हम नहीं देंगे। वो जो मन है वो करे, उनका व्यवहार है, वो चाहे जो करे तो करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा लाल सिंह। कहाँ से है? हम हैं यहीं सीधी उपनी से। यही कहना चाह रही हूँ कि जब नौकरी नहीं देनी थी तो हम लोगों को बुला के क्यों परेशान किए, कि मेडिकल भी हो गई, हम लोगों के इतना चेकअप भी हो गया और हमारे लोग की ज़मीन भी चली गई। तो नौकरी जब देने के लिए बोले थे तो फिर हम लोगों को फंसा के क्यों रख दिए? अब बोले थे कि जैसे एक परिवार में एक आदमी की नौकरी जरूर मिलेगी, तो एक घर में एक परिवार में 5 लोगों की ज़मीन मिली है और नौकरी मिल गई, मुआवजा भी मिल गए। अब हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर नौकरी नहीं देनी है तो हमारी ज़मीन वापस कर दीजिए, हम उसमें चाहे घर बना कर रहेंगे, चाहे उसमें हम फसल उगा के खाएंगे, अपने बाल बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, घर बना के उसी में हम रहेंगे। अगर नौकरी देनी है तो हमारी ज़मीन लेंगे, अगर नौकरी नहीं देनी है तो हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता पटेल है। कहाँ से आई? मैं कुशपरी गांव की हूँ। बताया जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी देने का प्रावधान अब खत्म हो रहा है, लेकिन जिले के ऐसे लोग जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में यदि शासन प्रशासन इन्हें नौकरी नहीं देता तो अब इनके पास जीवन यापन का साधन, जमीन भी चली गई और नौकरी भी नहीं मिल रही। ऐसे में अब यह जाए तो कहाँ जाए, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।
भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दिनांक 17 मार्च को पूजा पार्क सीधी में आयोजित हल्ला बोल आंदोलन को सफल बनाने कांग्रेस के अध्यक्ष ब्लॉक प्रभारी जिला पदाधिकारी ब्लॉक अध्यक्ष पदाधिकारीगण गांव-गांव पहुंचकर जन-जन से संपर्क कर आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने सलैया में जनसंपर्क कर लोगों से ज्यादा तादाद में पहुंचने की अपील की। साथ में उपाध्यक्ष दिनेश पाठक भी रहे। सिमरिया ब्लॉक प्रभारी पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह ने श्री विधानसभा अंतर्गत ग्राम छिरही पनवार में जनसंपर्क किया। साथ में संगठन मंत्री दयाशंकर पांडे, महामंत्री भूपेंद्र सिंह नन्हे, केडी साकेत, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद तिवारी संकट थे। कुछवाही ब्लॉक प्रभारी पूर्व अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने अमरपुर, भमरहा, पिपरोहट सहित विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया। साथ में लालबेंद्र सिंह, राणा प्रताप सिंह, लालजी सिंह रहे। ग्राम बरम बाबा गुरियारा में बरम बाबा ब्लॉक प्रभारी नपा उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह एवं महामंत्री नवीन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष रवि गोस्वामी ने लोगों से मिलकर ज्यादा तादाद में आंदोलन में शरीक होकर अपने हक की आवाज बुलंद करने और कांग्रेस को सहयोग प्रदान करने की अपील की। जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस के ब्लॉक पदाधिकारी, मंडलम सेक्टर के अधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता साथ रहे। 1050 रुपए की लोन किस्त जमा नहीं कर पाने पर सीधी शहर के वार्ड नंबर 10 में संचालित प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी गांव से धुधमुहे बच्चे के साथ महिला को भी उठा ले आए। पति को किस्त की राशि कार्यालय में जमा कर पत्नी और बच्चे को ले जाने को कहा। घंटे भर महिला बच्चे के साथ कार्यालय में बैठी रही। जब दिन ढल गया तो सड़क पर बिलखने लगी। महिला को दूध मुहे बच्चे के साथ सड़क पर बिलखते देख कॉलोनी की महिलाओं ने पुलिस को सूचना दी। इस पूरे मामले की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी योगेश मिश्रा भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद पीड़ितों को घर भिजवाया गया। साथ ही कंपनी के सभी स्टाफ को भी जिला कोतवाली बयान के लिए बुलाया गया है। अभी तक पुलिस द्वारा की गई कोई कार्यवाही सामने नहीं आई है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कमलनाथ दुबई में बना रहे रणनीति, राजभवन घेराव को लेकर गृह मंत्री का तंज। सीएम बोले विदेश के बाहर ज्यादा बातें करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 13 मार्च को प्रदर्शन, कई मार्ग रहेंगे डाइवर्ट। भोपाल में जेपी नड्डा करेंगे बीजेपी के नए ऑफिस का भूमि पूजन। 27 मार्च को होगा कार्यक्रम। और शिवपुरी का आईटीबीपी जवान लापता हुआ, मसूरी से 15 दिन की छुट्टी लेकर आ रहा था, रास्ते से गायब। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राहुल के लंदन में दिए भाषण पर मोदी का निशाना। पीएम बोले कुछ लोग विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। जेल से मनीष सिसोदिया का मैसेज लिखा, साहब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। क्या आप 24 करोड़ मुस्लिमों को चीन भेज देंगे? फरूख अब्दुल्ला का केंद्र से सवाल। और कोलकाता पुलिस ने 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया, शादी के नाम पर महिला को दिल्ली में बेचा था। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।